नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर आधारित है। ये जो क्लास चल रही है वो आपको रेलवे एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद है। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। वीडियो को पढ़ने वाले लोगों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए फायदेमंद है। लाभ और हानि का टॉपिक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वस्तु 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। तो आप हमेशा याद रखना, जो क्रय मूल्य है वो 100% के बराबर होता है। हर कंडीशन में क्रय मूल्य 100% के बराबर होगा। अगर लाभ होगा तो 100% में जोड़ देंगे, हानि होगी तो 100% में से घटा देंगे। तो सवाल में लिखा है कि 28% की हानि हो रही है। तो 100 में से जब मैंने 28 माइनस किया तो मेरे पास बचता है 72%। और 72% की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है? 207 रुपए। सवाल में कह क्या रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। जब 72% 207 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 207 बटे 72। 100% की निकालना है तो 207 बटे 72 गुणित क्या कर दो आप? 100 कर दो, है ना। तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसको 4 से काटो तो 4 18 चौको 72, 4 से काटो तो 4 25 100। 18 से इसको काटो तो 18 एकम 18 बचे कितने? 2 हो गए 27। 18 एकम 18 बचे कितने? 9। 27 में से 18 गए 9, लगाया दशमलव, 9 के पीछे उतारा 0, 18 पंचे 90। तो 25 का 11.5 गुना आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 25 का 10 गुना कितना होता है? 250, है ना। ठीक है। और 25 का 1 गुना और 25, और 25 का आधा गुना कितना हो जाएगा? 12.5, है ना। 12.5। तो इनको सबको जोड़ दो। 250 में 250 जोड़ा 275, 275 में 12 जोड़े 287 और आधा और जोड़ा 287.5 इसका आंसर हो जाएगा ना। आप कर लेना, गुणा भी कर लेना तो भी आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, है ना। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को 420 में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो पहला तरीका तो ये है कि 12 में से 7 घटाओ, 5 आया। 420 में 5 का भाग दे दो, 84 आ गया। लेकिन मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर उसने 12 वस्तुएं बेची हैं, है ना, तो 12 वस्तुएं खरीदी भी होंगी और क्या हो रही है? उसको क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो ध्यान देना, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो तो प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी हो तो लॉस होता है, मतलब हानि होती है ना। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो प्रॉफिट होगा, और क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो लॉस होगा, मतलब हानि होगी। तो सवाल में क्या कह रहा है कि उसने 12 वस्तुएं बेची तो 12 वस्तुएं खरीदी भी होंगी। तो लॉस वाला सीन लेकर चलेंगे। आप कहोगे सर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है। तो इस तरीके से उसको जमा लो, है ना, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो 12 में से 7 घटेगा, है ना। 12 वस्तुओं में से 7 वस्तुएं घट गई तो कितनी आ गई? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, ये उस तरफ जाएगा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि सर जितने में 5 वस्तुएं मैंने खरीदी हैं उतने में मैंने 12 वस्तुएं बेच दी, है ना। तो 7 वस्तुओं का तो नुकसान आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना। जितने में 5 वस्तुएं खरीदी उतने में 12 वस्तुएं बेच दी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ये जो 5 आया ना, अब आपको 420 में 5 का भाग दे देना है तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा 420 बटे 5, है ना। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, वो कितना है? 420 है। सवाल में 420 दिया ना कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 420 है और 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी कितना है? 420 है। तो 420 में 5 का भाग दो तो 5 अट्ठे 40, बचा दो 5 चौको 20, 84 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। डायरेक्ट करना था तो 12 में से 7 गए 5, 420 में 5 का भाग दे दो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 10 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य बराबर है 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 रुपए है। तो मेज का मूल्य ज्ञात करो, है ना। जो कुर्सी है, चेयर है, उसको मैं एक्स कहूंगा, जो मेज है, जो टेबल है, उसको मैं वाई कहूंगा, है ना। वो क्या कह रहा है कि 10 कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितने के बराबर है? 4 मेजों के बराबर है। 10x बराबर 4y। और आगे लिखा है 15 कुर्सियां यानी कि 15x प्लस 2 मेज यानी कि 2y की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2000, है ना। 2000, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, जब 4y का मान 10x है तो दो वाई का डबल कितना हो जाएगा? 4y। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 10x बराबर x का मान y में बदल दो तो भी आ जाएगा, या y की जगह पर x का मान रख दो तो भी आ जाएगा, है ना। तो 2 का डबल कितना है? 4। तो सबसे पहले तो इसको डबल करो, आप डबल कर दो तो 15 का डबल कितना हो गया? 30x प्लस 2 का डबल किया तो 4y बराबर 2000 का डबल किया तो 4000। और 4y की जगह पर क्या आ गया? 4y की जगह पर आ जाएगा आपका 10x। तो 30 और 10 40x, 40x बराबर कितना हो गया? 4000। 40 से काट दो, 40 दाम, x की वैल्यू 100 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपको 100 आ गई। वो कहीं पर भी रख दो तो आपको निकल आएगा मेज y है। तो 10 गुणित 100 कितना हुआ? यहाँ पर रख दो, 10 गुणित 100 हो गया 1000, है ना। 1000 बराबर 4y, 4 आएगा नीचे तो y बराबर 1000 का चौथाई। 1000 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपये आ जाएगा, है ना। और भी तरीकों से कर सकते थे। इसको मैंने y की वैल्यू निकाली थी तो 4 को नीचे कर दिया। x का मान कितना आ गया था? 100। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये रहा, एक वस्तु को 1875 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान देना, जैसे मान के चलो मैंने लिखा एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये। अगर मैं इस 1000 रुपये की वस्तु को 900 रुपये में बेचूं, है ना, तो मुझे कितने की हानि होगी? 100 रुपये की। और अगर मैं इस 1000 की वस्तु को 1100 रुपये में बेचूं तो मुझे कितने का फायदा होगा? 100 रुपये का। सवाल में यही लिखा है कि किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है
जब वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हानि होती है, समझ रहे हैं ना। जब 1000 की चीज 1100 में बेच रहे हैं तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये 1000 रुपए क्रय मूल्य है ना। और जब 1000 की चीज 900 रुपए में बेच रहे हैं तो 100 रुपए की हानि हो रही है। तो इस कंडीशन में करते क्या है, मैं 900 और 1100 को आपस में जोड़ता, 900 प्लस 1100, तो 1100 में 900 जोड़े तो 2000, और 2000 में 2 का भाग दे दो तो क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। तो 2000 का आधा कितना हो गया मेरे भाई, 1000 है ना। तो इन द सेम वे आपको क्या करना है, 1875 और 1385 को जोड़ना है, तो क्रय मूल्य निकल आएगा 1875 प्लस 1385 डिवाइडेड बाय 2, जोड़ दो, है ना। 5 और 5 10 का 0, हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16 की 6, हासिल 1, 8 और 3 11, 1 12 की 2, हासिल 1, 1 2, एक और 1 2 और 1 3। 3260 में 2 का भाग दो, 32 क्या देगा 16, 60 क्या देगा 30, 1630 आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका तरीका है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जा गया तो इसमें यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ 14% होता है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीधा समझ में आ रहा है कि 2% कितने के बराबर है, 33 के, तो 1% 17.5 के, तो 100% 1750 आ जाएगा। लेकिन करेंगे क्या कि माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है, 100 रुपये, 100 रुपये की एक वस्तु है। पहले मैं इसको 12% के लाभ पर बेच रहा था तो 100 का 12% हो गया 12 रुपये, तो कितने में बेच रहा हूँ 112 रुपये में, ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। अब 100 पर कितने का लाभ हुआ, 14% का, तो 100 का 14% 14 हो गया। तो अब जो विक्रय मूल्य बना वो कितना बना, 114 रुपये। तो अगर 2% लाभ बढ़ा है तो हमारे हिसाब से देखो 112 से विक्रय मूल्य कितना हो गया 114, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ा, 2 भाग, जबकि सवाल में 2 भाग नहीं बढ़ा, सवाल में कितना बढ़ा 33 भाग। तो 2 भाग की वैल्यू कितनी हो गई 33 रुपये, तो एक भाग की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33 बटे ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 33 क्या होगा 17.5 रुपये, है ना। 17.5 रुपये पूछा क्या है क्रय मूल्य, जब एक भाग 17.5 रुपये है तो क्रय मूल्य को क्या माना था मैंने 100 रुपये। आप कहोगे सर 17.5 गुणे 100 है ना, ये कितना हो जाएगा 175 एकम 175 है ना। दशमलव को भूल जाओ और पीछे क्या लगा दो 2 जीरो। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव जाएगा, तो 1750 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल यह है कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने 20 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम सवाल है, माना कि जो पुस्तक का क्रय मूल्य है कितना मान लिया, माना कि उस पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। 100 रुपये की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है, 100 का 10% कितना हुआ 10, तो विक्रय मूल्य बन गया 110। लेकिन ने बोला कि अगर 20 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचते तो 15% का लाभ होता, तो 100 का 15% कितना हो गया, 100 का 15% हो गया 15, तो 100 में 15 जुड़े तो 115 रुपये। पहले वस्तु 110 रुपये में बिक रही थी, अब वस्तु कितने रुपये में बिक रही है 115, कितने ज्यादा में बिक रही है 5 रुपये। तो हमारा जो 5 भाग है, सवाल हमारे हिसाब से 5 भाग ज्यादा में बिक रही, सवाल के हिसाब से कितने रुपए ज्यादा में बिक रही 20 रुपये, तो 5 भाग बराबर कितना हो गया 20 रुपये, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो आप कहोगे सर एक भाग की वैल्यू, एक भाग कितने के बराबर आ गया, एक भाग 4 रुपये के बराबर आ गया। क्रय मूल्य को मैंने कितना माना था 100 भाग, तो जो सीपी है वो कितने के बराबर हो जाएगा 100 इंटू 4, 100 इंटू 4, 400 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। 400 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा कि किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फिर वही सिचुएशन कि माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपये है 100 रुपये। अगर मैं इसको 7% लाभ पर बेचूं तो 100 का 7% 7 यानी कि 107 रुपये विक्रय मूल्य हो गया है ना। लेकिन अगर मैं इसको 6% हानि पर बेचूं तो 100 का 6% कितना हो गया 6 रुपये, 100 में से 6 गए तो कितने आ गए 94 रुपये, कितने आ गए 94 रुपये। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि 100 रुपये की चीज जब लाभ में बेच रहे थे तो 107 में बिक रही है, 100 रुपये की चीज हानि पर बेच रहे हैं तो 94 में बिक रही है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यही है 7 और 6 को जोड़ दो, 7 और 6 13, तो हमारे हिसाब से 13 भाग का अंतर है, सवाल के हिसाब से कितना है 104 रुपये है ना। एक भाग की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक भाग की वैल्यू निकलेगी, आप 13 को नीचे भेज दो, 13 को नीचे भेज दो तो हो जाएगा 104, 104 बटे 13, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, एक भाग बराबर आ गया 8 रुपये। क्रय मूल्य को कितना माना था मैंने 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू निकालो 100 इंटू 8 तो हो जाएगा 800 रुपये। ये पूरा लिखना पड़ता है आपको समझाने के लिए है ना, इतना इसलिए लिखना पड़ता है कि आप हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं उनके हिसाब से लिखना होता है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास कहीं पर भी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।